हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉ एंड आर्ट बाय मनु। आज हम फैब्रिक पेंटिंग में दुपट्टा पेंट करना सीखेंगे। मेरी पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि फैब्रिक पेंटिंग हम कैसे करते हैं, किस तरह से हम शेडिंग करते हैं और किस तरह से उसको सॉफ्ट रखते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप एक बार चेक कर लेना कि किस तरह से फैब्रिक पेंटिंग को हम सॉफ्ट रखते हैं। फैब्रिक पेंटिंग की एक्चुअल ब्यूटी ही इसमें है कि हम उसको किस तरह से सॉफ्ट रखते हैं। हमने पहले सूट पे पेंट किया था, आज हम दुपट्टा पेंट करेंगे। ये आप देख रहे हो, मैं आपको एक दुपट्टा दिखा रही हूँ जिस पे पेंट किया हुआ है और ये शिफॉन का दुपट्टा है, ये हाफ प्योर का दुपट्टा है और इस पे पेंट किया हुआ है और ये इतना सॉफ्ट है कि जैसे प्रिंट होता है। तो हमने इसी तरह से पेंट करना है कि सॉफ्टनेस पूरी आए उसमें, क्योंकि अगर वो सॉफ्ट नहीं होगा तो उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। हम फैब्रिक पे जब पेंट करते हैं, नॉर्मल फैब्रिक पे, कॉटन बेस्ड फैब्रिक पे, तो हम डायरेक्ट फैब्रिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में कि अगर हम उसमें वाटर भी ऐड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती और सॉफ्टनेस आती है। बट अगर हम दुपट्टे पे वाटर को, बहुत ज़्यादा वाटर ऐड करते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है और किस तरह से हमने दुपट्टे पे ड्राइंग करनी है, क्योंकि दुपट्टे का जो फैब्रिक है वो ड्राइंग करने के लिए बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक नहीं है। तो किस तरह हमने ड्राइंग करनी है और किस तरह से हमने इसको सॉफ्ट रखना है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। मेरी फैब्रिक पेंटिंग की शेडिंग टेक्निक की वीडियो में आपने देखा था कि मैंने ये वाला सूट पेंट करना सिखाया था कि किस तरह से हम फ्लावर्स को ड्रॉ करते हैं और किस तरह से हम शेडिंग का इफेक्ट देते हैं विद डिफरेंट शेड्स, कि हमने लाइट टू डार्क किस तरह से कलर को करना है। तो ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था। आज हम इसी सूट की दुपट्टे को पेंट करेंगे। इसके लिए आप कोई भी दुपट्टा ले सकते हो, मेथड सेम रहेगा, चाहे आप शिफॉन का दुपट्टा लो, चाहे कॉटन का या कोटा डोरिया का। मैंने ऑर्गेन्जा कोटा डोरिया का दुपट्टा लिया है। ये इस तरह से सॉफ्ट और चेक वाला दुपट्टा है। अब टास्क ये है कि हमने इस पे किस तरह से ड्राइंग करनी है, क्योंकि अगर हम इस पे हम ट्रेसिंग करेंगे तो ये कपड़ा बहुत पतला है, वो स्प्रेड हिलना शुरू हो जाता है, जिससे हम अच्छे से ड्राइंग नहीं कर पाते। तो आप देख रहे हो कि जहां मैंने सूट के ऊपर दुपट्टा रखा है तो मुझे नीचे से उसका सारा पैटर्न नजर आ रहा है। तो हम नीचे अपना कोई भी डिज़ाइन रख के हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। चाहे आप फोटो स्टेट रखो, चाहे जैसे मैंने सूट रखा है उस तरह से रख लो, या हम इसी डिज़ाइन का प्रिंट आउट भी रख के हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमें पहले ये देखना है कि हमने किस किस जगह पे पैटर्न बनाना है। तो हम पहले वो मार्क करेंगे कि जहाँ जहाँ हमने पैटर्न बनाना है। जैसे मैंने एक ये मार्क किया है कि मुझे एक यहाँ पैटर्न बनाना है। जिस तरह से भी मुझे पैटर्न बनाना है, छोटा डिज़ाइन बनाना है, बड़ा बनाना है, हम उसमें से कुछ फ्लावर्स को चूज़ करके हम उसकी ड्राइंग करेंगे। अब मैंने अपने डिज़ाइन में ये वाला पार्ट चूज़ किया है जिसको मैंने ड्रॉ करना है। तो पूरा नीचे से फैब्रिक का डिज़ाइन नज़र आ रहा है और मैं उसको पेंसिल से मार्क कर रही हूँ और बहुत ईजीली हम इसको मार्क कर लेंगे क्योंकि हमें पूरा डिज़ाइन विजिबल है। और अगर आपको लगता है कि किसी किसी कलर में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि हमें नीचे से पेंट किया हुआ पैटर्न नहीं नज़र आ रहा, तो आप उसके लिए फ़ोटो स्टेट की हेल्प ले सकते हो। अपने प्रिंट आउट को या डिज़ाइन के फ़ोटो स्टेट को नीचे रखो और उसके ऊपर ड्राइंग कर लो। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने पूरा स्ट्रेच करके ये फैब्रिक फ्रेम के ऊपर लगा लिया है। अब हम कलर बनाएंगे कि हमने कलर को सॉफ्ट रखना है, ये टेक्निक हम सीखेंगे। अब जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है दुपट्टे पे पेंटिंग के लिए मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले मिक्सिंग पैलेट या फिर कुछ छोटी कंटेनर्स ले सकते हो आप, या डब्बियाँ ले सकते हो जिसमें आप कलर मिक्स करोगे। एटलस कंपनी का बाइंडर पेस्ट यूज़ कर रही हूँ मैं। ये एक वाइट कलर का पेस्ट है जो कलर को स्ट्रॉन्ग करेगा थोड़ा सा। ये मैं एटलस कंपनी का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, बस बाइंडर पेस्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं सेम कंपनी का फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। एटलस का ही बाइंडर है और एटलस का ही फिक्सर है। इसको बाइंडर फिक्सर बोलते हैं। ये कलर की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। वैसे तो फैब्रिक कलर्स अपने आप में ही बहुत ड्यूरेबल होते हैं, बट अगर हम उसको बहुत ज़्यादा लिक्विड करके यूज़ करते हैं तो कई बार उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, कुछ टाइम के बाद कलर्स ख़राब भी हो जाते हैं। तो हम बाइंडर और फिक्सर यूज़ कर रहे हैं।
हम इसको फैब्रिक कलर में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको दुपट्टे के लिए डाइज में यूज़ करना बता रही हूँ, जो है पिगमेंट डाइज। पिगमेंट डाइज लिक्विड और पाउडर दोनों फॉर्म्स में आती हैं। मैं दोनों ही यूज़ करूँगी, जो कलर मुझे अवेलेबल है मेरे पास उसके अकॉर्डिंग। लिक्विड के लिए हम थोड़ा सा ड्रॉप ऐड करते हैं और पाउडर के लिए भी थोड़ा सा कलर ऐड करते हैं। हमें पानी का कंटेनर चाहिए, थोड़ा सा पानी भी हम ऐड करेंगे, और ब्रशेस, नॉर्मल कोई भी ब्रशेस आप ले सकते हो। बहुत जल्द मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी कि ब्रशेस हमें कौन से यूज़ करने चाहिए और उसकी केयर कैसे करनी चाहिए। हम ये चीज़ें ऐड करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कलर हमने कैसे मिक्स करना है। बाइंडर को सबसे पहले मैंने बाइंडर डालना है, जहाँ पर भी मैं कलर डाल रही हूँ बाइंडर हम यूज़ करेंगे सबसे पहले। ये एक पेस्ट है, इसको एक बार मैंने वुडन स्पून की हेल्प से मिक्स कर लिया। अब कलर बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ये पेस्ट डालूंगी और फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिक्सर, बहुत थोड़ा सा चाहिए हमें फिक्सर। ये इसी कैप में डाल के मैं थोड़ा सा फिक्सर डालूंगी, बिल्कुल कुछ ड्रॉप्स, 2 या 3 ड्रॉप्स। अब इसमें जो भी कलर हमें चाहिए, जैसे मैं अभी आपको एक कलर बना के दिखा रही हूँ लिक्विड पिगमेंट डाई से, हमने इसके कुछ ड्रॉप ऐड करने हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई शेड ऐसा है जो आपके पास पिगमेंट डाइज में नहीं है, तो आप थोड़ा सा फैब्रिक कलर डाल के उसका शेड भी सेम कर सकते हो। ये कलर को इस तरह से मिक्स कर लिया मैंने, ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। अगर आपको लगता है कि इसको और लिक्विड करना है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, बट अगर फिक्सर ही और ऐड करोगे तो ज़्यादा बेटर है। पानी की ज़रूरत हमें सिर्फ ब्रशेस को वॉश करने के लिए। तो इस तरह से हमें जितने भी शेड्स चाहिए हम एक ही बार में बना लेंगे, ताकि बार बार हमें बाइंडर और फिक्सर को खोल के कलर बनाने वाला काम नहीं करना पड़े। तो हम एक ही बार कलर बना लेंगे, और ये इतनी जल्दी ड्राई नहीं होते कि अगर हम काम कर रहे हैं और काम करते करते ड्राई हो जाएंगे। जैसे अगर हम एक्रेलिक कलर्स को एक साथ निकाल लेते हैं तो फैन के नीचे वो ड्राई हो जाते हैं, बट ये इतनी जल्दी ड्राई नहीं होते, और उतने ही ड्यूरेबल हैं जितने हम फैब्रिक कलर्स की ड्यूरेबिलिटी को मानते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगी, स्पेशली दुपट्टे वाले फैब्रिक पे बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगी। तो अभी हम सारे कलर्स बनाते हैं। अब आप देखोगे कि मैंने अपने सारे शेड्स रेडी कर लिए हैं, वाइट, येलो, रस्ट, ग्रीन, जो भी शेड्स मुझे चाहिए मैंने सभी रेडी कर लिए हैं। और अभी मैं इसको एक बार साइड पे कर रही हूँ ताकि फ्रेम आगे लेकर आऊँ और आपको बताऊं कि हमने कैसे कलरिंग शुरू करनी है। ठीक है, अब ये हमारा पैटर्न है जिसको हमने स्टार्ट करना है। तो हम सेम वैसे ही मिक्सिंग करेंगे जैसे हमने सूट पे की थी, कि हम एक साइड पे लाइट कलर लगा रहे हैं और दूसरी साइड पे हम डार्क कलर यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि इतना लिक्विड कलर होने के बावजूद भी ये कलर बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं कर रहा। हालांकि मेरा फैब्रिक भी बहुत पतला है और कलर भी बहुत लिक्विड है, बट ये बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं कर रहा। जहाँ पे अगर हमें लगेगा कि थोड़ा सा बाद में स्प्रेड कर रहा है तो हम उसको एक बार आउटलाइनिंग में ठीक कर लेंगे, वैसे ये स्प्रेड नहीं करेगा। इस तरह से हम शेडिंग देंगे, एक तरफ लाइट कलर और दूसरी तरफ डार्क कलर। जब हम लाइट और डार्क को गीले गीले कलर में ही मिक्स करते हैं तो उसमें जो शेडिंग का इफेक्ट आता है वो बहुत नेचुरल आता है, कि एक तरफ बिल्कुल डार्क शेड है और दूसरी तरफ बिल्कुल लाइट, और बीच में उसके थोड़े से जो डिफरेंट टोन्स आ रहे हैं वो बहुत नेचुरल लुक देते हैं। आप ये देख रहे हो कि ये रस्ट कलर है एक साइड पे, दूसरी साइड पे वाइट कलर है, और जहाँ पे मैं सेंटर में उसको मिक्स कर रही हूँ वो उसके डिफरेंट टोन्स हैं, लाइट टू डार्क में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से हम सारी पेटल्स करेंगे। फैब्रिक कलर्स को या पिगमेंट कलर्स को हम जब भी कलर करते हैं तो उसको क्योर करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि फैब्रिक कलर के लिए हमें उसको बैक साइड से आयरन करना ज़रूरी होता है,
इसी तरह से पिगमेंट कलर को भी क्योर करते हैं, बट पिगमेंट को क्योर करने के लिए थोड़ा तरीका अलग होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी वो चीज़ें पता चलें कि हम किस तरह से इसकी केयर कर सकते हैं, किस तरह से हम इसे क्योर कर सकते हैं और इसकी लाइफ को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं सभी डिटेल्स साथ साथ बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसकी केयर भी करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम देखते हैं कि फैब्रिक कलर बाद में पील ऑफ होना शुरू हो गया या उसके अंदर क्रैक्स आ गए, तो वो कलर की गलती नहीं होती, वो हमारी केयर के ऊपर प्रॉब्लम होती है कि हमने केयर उसकी अच्छे से नहीं की। तो उसके लिए भी मैं आपको साथ साथ कुछ टिप्स दूंगी, तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखो। ये इस तरह से हम सभी फ्लावर्स को पहले शेडिंग करेंगे और फिर फ्लावर्स के बाद हम जो लीव्स और स्टेम्स हैं उसको कलर करेंगे। ठीक है, अब देख रहे हो इस तरह से मैंने इसको पेंट कर लिया। और पिगमेंट कलर होने की वजह से और बाइंडर और फिक्सर डला हुआ है, इस वजह से ये कलर जो हम सूट पे कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट होगा। ड्राई होने के बाद जब आप देखोगे तो ये उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरह से हम सारे फ्लावर्स को कलर करेंगे। आप देख रहे हो कि मैंने सारे फ्लावर्स बना लिए हैं। अब इसमें हम स्टेम्स ऐड करेंगे। इसी तरह से हम लीव्स ऐड करेंगे। लीव के लिए आप शेडिंग का काम भी कर सकते हो कि दो कलर्स लगा, एक तरफ डार्क और एक तरफ लाइट, या फिर जैसे मैंने डिप एंड पेंट मेथड सिखाया था अपनी फैब्रिक पेंटिंग की फ्री हैंड वीडियो में, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से जहाँ जहाँ भी हमें लगता है हम लीव्स ऐड करेंगे। जितना आप पैटर्न को हैवी करना चाहते हो ये आपकी चॉइस है कि कितने लीव्स या क्या चीज़ बनाना चाहते हो। जैसा आप बनाना चाहते हो पैटर्न को, उस तरह से आप उसके अंदर लीव्स ऐड कर सकते हो। अब इसके अंदर हम फिलर्स ऐड करेंगे। जैसे आपको याद होगा कि मैंने जब सूट बनाया था तो उसमें भी फिलर्स ऐड किए थे, तो अब हम इसमें फिलर्स ऐड करेंगे। फिलर के लिए मैं क्रोम येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। जो सेम कलर मैंने सूट पे यूज़ किया था, सेम वही कलर मैं यूज़ कर रही हूँ फिलर्स के लिए। इस तरह से हम फिलर्स ऐड करके पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। अब जो हमने फिलर्स ऐड किए हैं उसके साथ हम स्टेम्स बनाएंगे छोटी छोटी और अपने मेन पैटर्न के साथ उसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये ठीक है। और हमने अपने सूट वाले डिज़ाइन में फ्लावर्स के अंदर भी थोड़ा सा वाइट कलर से इफेक्ट दिया था, अब हम वो देते हैं। ये ध्यान रखना है कि वाइट कलर से जब हमने अंदर की लाइंस बनानी है तो नीचे का बेस टोटली ड्राई होना चाहिए। अगर वो ड्राई नहीं है तो स्प्रेड हो जाएगा। कई बार हम ये गलती कर देते हैं और उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कवर नहीं होगा, उसको भी हम कर लेंगे कवर, बट कोशिश करो कि ड्राई होने के बाद ही करो ताकि प्रॉब्लम आए ही नहीं। इस तरह से हम अपना पैटर्न बनाएंगे और पूरे दुपट्टे पे जहां जहां पर भी हमने ड्रॉ किया हुआ डिज़ाइन उसको हम बनाएंगे। ये हम अभी मैं आपको बर्ड्स बना के बताती हूँ कि बर्ड्स कैसे बनानी है हमने। अब मैं बिल्कुल छोटी छोटी बर्ड्स बना के बता रही हूँ जैसे हमने सूट में बनाई थी, सेम उसी तरह से, ताकि हमारा जो दुपट्टे का पूरा पोर्शन है वो फिल लगे, खाली खाली नहीं लगे। तो हम सेम उसी तरह से डिज़ाइन को छोटा छोटा भी बीच बीच में कहीं कहीं बनाएंगे। और मैं आपको बोल रही थी कि हमने इसको क्योर कैसे करना है, तो मैं आपको वो बताती हूँ कि हमने इसको क्योर कैसे करना है। सबसे पहले जब आप इसको पेंट करोगे, पेंट करने के बाद आपने इसको 24 आवर्स के लिए बिल्कुल छोड़ देना है कि बिल्कुल ड्राई होने दो।
ड्राई तो खैर थोड़ी देर में हो जाता है, बट इसको फैब्रिक के अंदर तक जाने दो। 24 आवर्स के बाद इसको बैक साइड से एक बार आयरन करो, जो हम फैब्रिक पेंटिंग के लिए करते हैं कि इसको बैक साइड से आयरन करेंगे ताकि कलर फिक्स हो जाएगा। बट अगर हमने पिगमेंट कलर यूज़ किए हैं, जैसे मैं दुपट्टे में पिगमेंट कलर यूज़ कर रही हूँ, तो अगर आप पिगमेंट कलर यूज़ कर रहे हो तो आयरन करने के बाद इसको कुछ 4-5 आवर्स के लिए धूप में भी रख दो तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये कलर ख़राब नहीं होगा। और वॉशिंग के लिए भी इसकी थोड़ी सी प्रिकॉशन है कि अगर हम इसको वॉश कर रहे हैं तो मशीन में वॉश नहीं करें, स्पेशली फुली ऑटोमेटिक मशीन में वॉश मत करो इसको। अगर आप हाथ से वॉश करोगे, डेलिकेट वॉश करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको लगता है कि आपने मशीन में ही धोना है तो प्लीज़ फुली ऑटोमेटिक मशीन में बिल्कुल मत धो। इस तरह से अगर आप अपने फैब्रिक को क्योर करते हो और उसकी केयर करते हो तो फैब्रिक पेंटिंग वाले सूट्स आप बहुत टाइम तक चला सकते हो। इस तरह के मेरे और ट्यूटोरियल देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप बहुत सारे नए फैब्रिक पेंटिंग के ट्यूटोरियल्स को देख सको।